हम इस पूरे चैप्टर को फिनिश कर देते हैं। एक्सरसाइज लास्ट बची हुई है, इसको उड़ा देते हैं, खत्म करते हैं। उड़ाने का मतलब यानी कि फूंक मार के उड़ाना है। क्वेश्चन देखो क्या बोला है इन्होंने, दो इक्वेशन दे दी और बोला है सब्स्टिट्यूशन से भी सॉल्व करो और इलिमिनेशन से भी सॉल्व करो। सब्स्टिट्यूशन मेथड ऑलरेडी सीख के आ चुके हैं, और इलिमिनेशन क्या होता है, गायब करना। तो अब इस एक क्वेश्चन को दोनों मेथड से करना है हमें सॉल्व। वैसे अगर मैं इस मेथड से करूं तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो, बट मैं आपको दोनों करके दिखाता हूं, आप उसको चेक कर लेना। तो देखो ये जो इक्वेशन है, इलिमिनेशन में क्या होता है, हमें ना कुछ ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है ताकि जो x या y का जो बंदा है वो गायब हो जाए। यानी इधर देखो x के पास 2 है, तो मैं इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं अगर मुझे x को गायब करना है तो, या फिर मुझे y को गायब करना है तो पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो मैं एक काम करता हूं ना, 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। जो इक्वेशन नंबर 1 है उसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये हो जाएगा 2x प्लस में 2y इज इक्वल टू 10। इक्वेशन नंबर 3 बोल देता हूं इसको, और ये वाली इक्वेशन एज इट इज लेके आ जाता हूं, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, और ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब मैं एक काम करता हूं, मुझे x का टर्म गायब करना है, तो अगर मैं 2x और ये माइनस अगर कर दूं मैं, तो ये 2x वाला टर्म गायब हो जाएगा, ठीक है। फिर 2y माइनस माइनस 3y, तो ये हो जाएगा 5y इज इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा, 10 में से 4 गए तो हमारे पास बचेगा 6। तो y की जो वैल्यू है वो हमारी आ गई है 6/5। ओके, y की वैल्यू आ गई। अब इस वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, 1 2 3 इतनी सारी इक्वेशन आ गई, मान लो मैंने 1 में पुट करना चाहा तो x प्लस 6/5 इज इक्वल टू 5, है ना। तो ये मेरा आएगा x इज इक्वल टू 5 माइनस 6/5, तो ये आ जाएगा 25। 25 में से 16 6 गए तो मतलब 19 बचा, और 19/5 आ गया, यानी x की जो वैल्यू है वो हमारा आ गया 19/5। दिस इज द आंसर, x की वैल्यू हमारी आ चुकी है। अच्छा, ये तो इलिमिनेशन मेथड से करा है, अब सब्स्टिट्यूशन मेथड से करते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्या करेंगे, मैं ना यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेता हूँ, तो x बराबर 5 माइनस y आ जाएगा, इक्वेशन 3 बोलता हूँ। अब इसको मैं पुट करता हूँ, पुट इन सेकंड, क्योंकि भाई फर्स्ट में से निकाल के इसमें से पुट करते हैं, जिसमें से निकालते हैं उसी में पुट नहीं करते, दूसरे वाले में करते हैं। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा 2, और फिर उसके बाद 5 माइनस वाई, फिर माइनस 3y, फिर इसके बाद 4, तो ये आ गया 10 माइनस 2y माइनस 5y इज इक्वल टू 4। अब इसको सॉल्व करो तो ये हो जाएगा माइनस, एक मिनट, सही हो रहा है ना सब कुछ, हाँ ठीक है ठीक है, यहाँ पे 3y है, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा 5y इज इक्वल टू माइनस 5y है ना, और इसको उधर भेजेंगे तो माइनस 6 आ जाएगा। तो y की वैल्यू अगेन वही आ चुकी है, 6/5 आ चुकी है, और इसको हम फिर से किसी भी इक्वेशन में, चलो थर्ड में डाल देते हैं, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 माइनस 6/5। सॉल्व किया तो फिर से x की वैल्यू जो है वो 19/5 आ गई। तो दोनों मेथड से करके दिखाना, वैसे एग्जाम में आता नहीं कि दोनों मेथड से कर दो, ये सब ये जो एनसीईआरटी जो छपी हुई है ना, ये पुराने टाइम की एनसीईआरटी अभी तक चलते आ रही है, बट कोई बात नहीं, एनसीईआरटी में से भी क्वेश्चन रिपीट होते हैं तो हमें देखना इंपॉर्टेंट है। बट मैं एक चीज बोलूंगा आपको, अभी जो हमारे लाइव सेशन चल रहे हैं ना, उसको देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पे मैं वो क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आ रहे हैं, और आप ऐसे समझ सकते हो कि ये क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में दिख सकते हैं, ये वाले नहीं जो मैं लाइव में करा रहा हूँ। ये तो एनसीईआरटी तो मतलब ऐसे बोलते नहीं है कि अगर कोई बंदा, मान लो किसी की मैरिज की एज हो गई, तो बोलते हैं लड़कों की मैरिज की एज जो है वो 21 है, तो मिनिमम 21 होनी चाहिए अगर मैरिज करना है तो, है ना। वैसे ही अगर आपको बोर्ड एग्जाम देना है तो मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है, कम से कम एनसीईआरटी तो करियो, मतलब इतनी अंडरस्टैंडिंग हो कि एनसीईआरटी आती हो। एग्जाम्पल बड़ा मस्त दिया है। तो ये जो एनसीईआरटी अगर आपको आती है तभी आप थोड़ा हाई लेवल पे जा पाओगे। आरडी शर्मा के क्वेश्चंस नहीं करने होते सारे के सारे, जो आप सोचते हो कि आरडी शर्मा के क्वेश्चंस कर लेता हूं काम हो गया ना, उसकी जरूरत नहीं है। आरडी शर्मा में कुछ स्पेसिफिक चैप्टर है वहां के करने होते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं, जिन बिना भाषण के, फालतू का भाषण नहीं करना। सेकंड पे चलो, दो इक्वेशंस दे रखी है इसमें, सेकंड वाले में बोल रखा है कि वही सेम सवाल है यार, फोर्थ इसके 4, मतलब फर्स्ट का 4 पार्ट है ना, तो इसको हम देखते हैं कैसे करेंगे इलिमिनेशन मेथड से। तो ध्यान से देखो, इसके पास 3y 4y है, अच्छा इसके पास 4y है, क्यों ना मैं इसको भी 4y कर दूं, यानी इस इक्वेशन को, जो इक्वेशन नंबर 2 है उसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, उससे क्या होगा, वो हो जाएगा 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, यहां तक समझ आया। अब इस इक्वेशन को लो, 3x प्लस में 4y इज इक्वल टू 10, इक्वेशन 1 को लिया मैंने, इन दोनों को ऐड कर दो। अब ऐड क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ध्यान से देखो, जब मैं ऐड करूंगा तभी तो y वाला टर्म गायब होगा, है ना। तो अब ये गायब हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 7x इज इक्वल टू 14, तो x की वैल्यू आ गई हमारी 2। अरे डिवाइड हो गया ना यार,
कुछ लोगों को इतना बेसिक भी नहीं आता है इसीलिए, बट टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मैं हूं ना यहाँ पे। अब एक्स की वैल्यू जो 2 है इसको इक्वेशन नंबर किसी में भी डाल दो, मान लो मेरा मन किया कि मैंने इसमें डाल दिया, तो ये आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस में 4y इज इक्वल्स टू 10, तो ये आ गया 4y इज इक्वल्स टू 10 माइनस 6 यानी कि 4, तो ये आ गया y इज इक्वल्स टू 1। ओके, दिस इज एलिमिनेशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन से कैसे करें, यहां से या यहां से कहीं से भी x की वैल्यू फाइंड करो, तो मैं यहां से करता हूं 2x बराबर 2 प्लस 2y हो गया ना, तो x की वैल्यू क्या आ गई 2 प्लस 2y अपॉन 2 आ गया, ठीक है। इसको आप बोलो इक्वेशन नंबर 3, इसको पुट कर दो फर्स्ट में, तो अगर इसको फर्स्ट में पुट करोगे तो 3x की जगह लिखोगे 2 प्लस 2y अपॉन में 2 प्लस में 4y इज इक्वल टू 10, फिर इसको सॉल्व किया तो ये हो गया 6 प्लस में 3 दूनी 6 6y हो गया, ठीक है। दिस इज 6y अपॉन में 2, फिर उसके बाद प्लस में 4y इज इक्वल टू 10, उसके बाद मैं क्या लिख सकता हूँ, उसके बाद मैं इसको कर सकता हूँ, ये तो वहां पे 1 कर दूंगा, तो ये मेरा हो जाएगा 8y 6 प्लस 6y और प्लस में 8y दिस इज 8y, इसको 64 समझने लग जाएंगे तो। फिर इसके बाद इसको उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 20, फिर ये हो जाएगा 6y और 8y कितना हुआ, दिस इज 14y, 14y इज इक्वल टू, इसको उधर भेजो तो 14 आ जाएगा, 20 माइनस 6 इक्वल टू 14, तो y की जो वैल्यू है ये यहां से आ गई 1, इसको पुट कर दो, पुट इन थर्ड में पुट करना ज्यादा आसान होगा, तो x इज इक्वल टू 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1, ओ हो 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन में 2, तो ये हमारा आ गया 4 अपॉन में 2 दूनी 4, ये 2 एकम 2 2 2, ठीक है, तो ये हमारा आ गया आंसर 2। तो x की वैल्यू जो है वो हमारी 2 आ गई और y की वैल्यू 1 आ गई, दोनों ही मेथड से। थर्ड वाला क्वेश्चन देखो, इन्होंने बोला ये इक्वेशन दे रखी है, तो अगर ध्यान से देखो यहाँ पे 9x है, यहाँ पे 3x है, क्यों ना मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9x माइनस में, फिर ये 3 से करा तो 15y हो जाएगा, फिर माइनस में 4, इसको मैं उधर ले जा सकता हूँ, है ना, इसको मैं अगर उधर ले जाऊंगा पर 3 से भी मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा मेरा 12, दिस इज इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। फिर इस वाली इक्वेशन को एज इट इज लेके आऊंगा, बट थोड़ा सजा करके लिखूंगा इसे, है ना, सजा करके मतलब ये नहीं कि इस पे वो मोती माला चढ़ा दिया, ऐसा कुछ नहीं, 9x और इसके बाद ये इधर आया तो माइनस 2y, फिर इसको 7 को उधर ही रहने देते हैं 7, तो इसको हम बोले इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। अब माइनस करो, क्यों, तभी तो x का टर्म गायब होगा, तो ये गया x का टर्म, उसके बाद ये माइनस 15 माइनस माइनस 2y यानी कि माइनस 15 प्लस 2y यानी कि माइनस 13y आ गया है, माइनस 13y इज इक्वल टू, इसमें माइनस करो, 12 में से अगर 7 गए तो बचा 5, तो y की वैल्यू क्या आ गई है, y की वैल्यू आ गई है y इज इक्वल टू 5 बटे माइनस 13, या फिर इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, माइनस जब ऊपर चला जाता है तो इसको हम बोलते हैं y इज इक्वल टू माइनस 5 बटे 13। ओके, दिस इज द आंसर, y की वैल्यू तो आ गई, चलो बढ़िया है। अब इसको इक्वेशन किसी में भी डाल दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ना जो आंसर होता है ना वो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा होता है, इसीलिए तो इक्वेशन 1 में डाल देता हूं, मान लो मैंने, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 5 मल्टीप्लाई माइनस 5 अपॉन में 13, है ना, माइनस 5 अपॉन में 13 और इज इक्वल टू 4 कह सकता हूं मैं इसको, है ना, तो फिर ये आ जाएगा 3x और माइनस माइनस प्लस हो गया तो 25 अपॉन में 13 आ गया इज इक्वल टू 4 आ गया, अपॉन में 1 ले लो इधर, इसको उधर भेज दो, अपॉन में 1 लेने की जरूरत भी नहीं है, तो ये आ गया 3x इज इक्वल टू 4 माइनस 25 अपॉन में 13, तो ये हो गया 13 एकम 13 13 दूनी 26, फिर ये हो गया 13 39 13 52 माइनस 25 अपॉन में 13, तो 52 में से अगर 25 गए तो कितने बचेंगे 27, है ना, 12 में से 5 गए, ठीक है 27 बचा, 27 बटे 13 आ रहा है आंसर। यानी अभी एक और चीज, एक स्टेप और बाकी है, ये हमारा 3x आ रहा है, दिस इज 3x, तो इसको हम इससे डिवाइड कर सकते हैं, तो ये आ गया 9, तो यानी कि जो x की वैल्यू है ना वो हमारी आ चुकी है 9 बटे 13, 9 अपॉन 13 आ गई है। कौन सा मेथड से आई है, एलिमिनेशन से, दोनों से उसी आंसर आता, मतलब ये ना पता है सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन क्यों कह रहे हैं हमें, ताकि हमें पता चल जाए कि कोई सा भी मेथड लगा लो आंसर इज गोइंग टू बी सेम। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है वो कैसे होगा, सिंपल सी बात है, यहाँ से x की वैल्यू ले सकते हैं हम, यहाँ से ले लेते हैं, यहाँ से इजी होगा, तो x इज इक्वल टू 2y प्लस में 7 अपॉन में 9, दिस इज इक्वेशन नंबर 3, एंड इसको मैं पुट कर दूंगा इक्वेशन 1 में, तो ये हो जाएगा 3 2y प्लस में 7 अपॉन में 9, उसके बाद फिर ये होगा हमारा माइनस 5y
-4 इज इक्वल्स टू 0। अब इसको बस सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करो तो ये आ जाएगा 3 से डिवाइड हो गया, तो ये 2y + 7 अपॉन में 3 माइनस में 5y माइनस 4 कर दो सबसे अच्छा उधर, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा, इसको उधर ले जाओ तो 15 मल्टीप्लाई आ जाएगा, 3 बचे 15 माइनस 15 आ गया, तो ये आ गया 2y माइनस 15y और प्लस में 7 अपॉन में 3, पूरे के अपॉन में 3 अभी भी है, इज इक्वल टू 4। तो इस 3 को उधर भेजो और इसको भी सॉल्व कर देना। देखो 2y माइनस 15y प्लस में 7 इज इक्वल टू 4 दिया 12, फिर उसके बाद ये आ गया 2y में से 15y गया तो ये आ गया -13y इज इक्वल्स टू, इसको उधर भेजो तो 12 में से 7 गए, अबे ये तो इसी कंडीशन पे लेके आ गया हमें, हैं तो 12 में से 7 गए तो 5, तो y की वैल्यू जो है वो हमारी अगेन -5/13 आ चुकी है दोबारा से। इस वैल्यू को इसमें डाल दो, इस इक्वेशन में डालोगे तो x की x इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई -5/13 उसके बाद प्लस में 7 अपॉन में 9, इसको सॉल्व करो, तो इसको सॉल्व करोगे तो -10/13 प्लस में 7, सही है ना, सब कुछ एकदम ओके सब, हाँ। फिर ये अपॉन में 9, तो अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 13 से 91 -10 + 91 तो वो होगा 81, 81/13 और उसके बाद मल्टीप्लाई में 9, तो ये हो गया 9 टाइम्स कट गया 9/13 आ चुका, यानी x की वैल्यू 9/13 आ चुकी है। अब देख लो ध्यान से, दोनों में आंसर सेम तो है भाई, इधर x की वैल्यू जो है, इधर हुआ y की वैल्यू, सब सेम ही तो है, किसी मेथड से कर लो सेम आना ही है। फोर्थ वाले क्वेश्चन को देखो, फ्रैक्शन में दे रखा है बट मुश्किल नहीं है, सब आसान है। देखो ये x है, इधर x/2 है, क्या हो अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो ये x हो जाएगा ना, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं पूरे को, तो ये मेरा हो जाएगा x प्लस में 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4y अपॉन में 3 हो गया, ठीक है, इज इक्वल्स टू ये हो गया -2, इक्वेशन नंबर 3 बोलूंगा मैं इसको। इस वाली इक्वेशन को एज इट इज लिख देता हूं, x माइनस वाई अपॉन में 3 इज इक्वल्स टू 3, इक्वेशन नंबर 2 है ये। अब ध्यान से सुनना, क्या हो अगर इक्वेशन 1 में से 2 मतलब 3 वाला अब तो हो गया, 3 में से 2 अगर माइनस कर दो तो ये उड़ जाएगा, x वाला टर्म एलिमिनेशन में गायब करते हैं ना, तो हमारे पास क्या बचा 4y अपॉन में 3 माइनस माइनस मतलब कि प्लस, तो y अपॉन में 3 इज इक्वल्स टू माइनस माइनस -2, फिर उसके बाद दोबारा से -2 है, ये तो ऑलरेडी है, फिर ये माइनस का साइन लगाया, फिर 3 को लेके आया। अब इसको सॉल्व करो तो यार ये तो 3 नीचे है ना, दोनों में सेम है, तो ये 5y हो जाएगा, 4y और y, 5y अपॉन में 3 इज इक्वल्स टू -5, इसको मैंने काटा तो ये हमारा आ गया y इज इक्वल्स टू -3। ओके, अब ये जो -3 आया है ना, इसको किसी भी इक्वेशन में रख दो, मैं तो इसमें रखने जा रहा हूं, मैं रखूंगा इसको पुट इन सेकंड, तो ये आ जाएगा x माइनस वाई की जगह मुझे रखना है -3 और अपॉन में 3 है इज इक्वल्स टू 3 है, ठीक है। इसके बाद इसको काटा तो अब ये x की वैल्यू जो है वो क्या आ रही है, देखो x क्या बचा, इधर ध्यान से देखना, x बचा और प्लस में 1 बचा इज इक्वल्स टू 3, तो इसको उधर भेजेंगे तो x की वैल्यू जो है वो मेरी 2 आ रही है। दिस इज फ्रॉम एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन से भी सेम आने वाला है। क्या करूंगा मैं, ये x दिख रहा है ना, तो x इज इक्वल्स टू मैं बोलूंगा 3 माइनस, इसको उधर ले गया तो प्लस हो जाएगा 3 प्लस y अपॉन 3, इक्वेशन नंबर 3 बोल दिया। पुट इन कहाँ रखूं, इसमें रख देता हूं, पुट इन फर्स्ट। अगर मैं इसको फर्स्ट में रखूं, ध्यान से रखना, फर्स्ट में जब रखने जा रहे तो ध्यान से रखना, क्योंकि यहाँ पे कुछ अलग चीज है। देखो जो x अपॉन 2 है, x की वैल्यू पूरी ये है, दिस इज वैल्यू ऑफ x, इसको थोड़ा अच्छे से सॉल्व करो तो क्या आ गया 9 प्लस में y अपॉन में 3 आ जाएगा, 3 3 9, 9 प्लस y अपॉन में 3, ठीक है, ये आ गया। तो इस वैल्यू को देखो अब, और इस वैल्यू को मतलब इसमें पुट करो, इसको आप इक्वेशन नंबर 3 बोल सकते हैं, अगर आप चाहते तो इसी को इक्वेशन नंबर 3 बोल देते, आपकी मर्जी है, ठीक है, इसी को इक्वेशन नंबर 3 मैं बोल देता हूँ, इसको मैं इसमें रखने जा रहा हूँ। तो अगर मैं इसको इसमें रखूं तो पुट इन फर्स्ट में रखने जा रहा हूं, तो x की जगह मैं लिखूंगा 9 प्लस वाई अपॉन में 3, 9 प्लस वाई अपॉन में 3 और 2 इसके साथ है तो मल्टीप्लाई में 2 आ जाएगा, प्लस में 2y अपॉन में 3 इज इक्वल्स टू -1, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया 9 प्लस वाई अपॉन में 6 और यहाँ पे आ गया प्लस 2y अपॉन में 3 इज इक्वल्स टू -1।
फिर इसको मैंने सॉल्व किया, मैंने देखा इन दोनों का जो एलसीएम है वो मेरा 6 आ रहा है। ओके, फिर ये है 9 प्लस वाई, ऐसे रहने दूंगा, और ये हो जाएगा प्लस, क्योंकि 3 दूनी 6, तो 2 से और मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 4y आ जाएगा इज इक्वल्स टू -1। तो ये मेरा आ जाएगा 9 प्लस वाई प्लस 4y इज इक्वल टू -6, ये उधर चला गया ना। फिर इसके बाद इसको करो तो ये हो गया 5y इज इक्वल्स टू, इसको उधर भेजोगे आप तो आपका हो जाएगा -15, -6 -9 -15 हो गया। इसको हम डिवाइड कर सकते हैं 3 टाइम डिवाइड कर सकते हैं। तो y की जो वैल्यू है मेरी, y इज इक्वल टू, जो y की वैल्यू है, द वैल्यू ऑफ y, जो y की जो वैल्यू है वो मेरी आ गई है -3। अच्छा, अब ये जो y की वैल्यू आई है इसको यहाँ पे रख दो, इक्वेशन नंबर 3 में रख दो। तो x इज इक्वल टू 9 प्लस माइनस, यानी कि -3 अपॉन में 3, तो ये हमारा आ गया 6 अपॉन में 3, तो 2 आ गया। तो x की वैल्यू जो है वो हमारी 2 आ चुकी है, y की वैल्यू -3। सेम ऐसे इसी से भी आया था, इसी वाले मेथड से, किसी भी मेथड से करो। हमने ये सीखा मेथड कोई सा भी हो लेकिन आंसर सेम आना है। इक्वेशन कोई सी भी हो, जो एक्स वाई की वैल्यू आई है वो किसी में भी रख दो, तब भी सबके सब इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो, इसमें जो भी क्वेश्चन है वो हमें इलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। वर्ड प्रॉब्लम है सारी की सारी, और अगला एपिसोड वर्ड प्रॉब्लम का ही लेने वाला हूं भाई मैं, ध्यान से देख लेना वहां भी, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम इज वेरी इंपॉर्टेंट। या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ले लेंगे, देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम ज्यादा कोई खास यहाँ से आता नहीं। आप सारे के सारे वर्ड प्रॉब्लम आई थिंक आसानी से सॉल्व कर, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट करके बता देना, ठीक है, बस देख लेंगे क्या करना होगा आगे। If we add 1 to the numerator and subtract 1 from denominator, फ्रैक्शन जो है रिड्यूस हो जाएगा 1 से। अच्छा, ध्यान से सुनना क्या हो रहा है। इन्होंने बोला फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन होता है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। हम मान लेते हैं कि जो न्यूमरेटर है वो x है और डिनोमिनेटर y है। ओके, अब ये कह रहे हैं कि फिर ऐड 1 टू न्यूमरेटर, अगर मैं ये न्यूमरेटर है इसमें मैं 1 ऐड कर दूं और सब्सट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, ये डिनोमिनेटर है इसमें से 1 गायब कर दूं, 1 माइनस कर दिया, तो ये कह रहे फ्रैक्शन जो है वो 1 हो जाएगा। 1 हो गया, ठीक है यार, इससे कोई काम बनेगा? ये कोई इक्वेशन है? आई थिंक नो, ये कोई ऐसी इक्वेशन होती है क्या? इसको इधर ले जाओ, एक्स वाई एक जगह पे लेके आओ, टर्म सारे के सारे नंबर को उधर ले जाओ, तब जाकर के इक्वेशन अच्छी लगेगी ना, क्योंकि हम उसी फॉर्म में तो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको इक्वेशन में चेंज करो, तो कैसे चेंज करोगे? सिंपल सी बात है, x प्लस 1 इज इक्वल टू, इसको उधर भेजो तो y माइनस 1 आ गया, तो ये बन जाएगा हमारा x माइनस वाई, इसको इधर लाया, इसको उधर भेजा, इज इक्वल टू -2। देखो ये माइनस वाई आ गया, इसको उधर भेजा तो -1 ये -2 हो गया, इक्वेशन 1 बोलेंगे इसको। ओके, ये अकॉर्डिंग टू केस 1 है, केस 1 के अकॉर्डिंग ऐसी चीज हुई है। दूसरे केस के अकॉर्डिंग क्या है? इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली एड 1 टू डिनोमिनेटर। केस 2 कह रहा है, केस 2 इज सेइंग दैट कि मतलब अगर 1/2 कब होगा? इफ यू ओनली एड 1 टू डिनोमिनेटर, मतलब न्यूमरेटर में कुछ नहीं छेड़ रहे, डिनोमिनेटर जो है ना उसमें मैं ऐड कर रहा हूं 1 को, तो मेरा जो फ्रैक्शन है दैट बिकम्स 1/2। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2x इज इक्वल्स टू क्या हो गया? y प्लस 1 हो गया। तो फिर इसके बाद ये आ गया 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ओके, तो 2 इक्वेशंस आ चुकी है। अब इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है, तो ध्यान से ऑब्जर्व करो एक चीज, ये x माइनस वाई माइनस 2 है और ये 2x माइनस वाई, मतलब इसमें कोई ऐसा टर्म है जो बराबर है, जिसके कोफिशिएंट सेम है? हाँ तो है, ये रहा, इसके और इसके कोफिशिएंट सेम है। तो एक काम करते हैं ना, दोनों इक्वेशंस, मतलब इक्वेशन नंबर 1 में से 2 को माइनस कर देते हैं। क्या करूंगा मैं? जो इक्वेशन नंबर 1 है उसमें से 2 को माइनस कर दूंगा, तो क्या होने वाला है? ये x माइनस 2x हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस वाई माइनस माइनस वाई, यानी कि हो जाएगा माइनस वाई प्लस वाई इज इक्वल्स टू -2 -1 तो ये तो गया भाड़ में। तो अब बचा हमारे पास -x इज इक्वल टू -3, तो हमारी जो x की वैल्यू है दैट इज इक्वल्स टू 3 आ गई है। ओहो, चलो बढ़िया है। अब y की वैल्यू निकालनी है हमें तो एट द एंड फ्रैक्शन निकालना है। y की वैल्यू के लिए क्या करें यार? ये जो वैल्यू आई है ना, इसको इक्वेशन नंबर 1 या 2 किसी में भी डाल दो, आपकी मर्जी है। मैं जा रहा हूँ 1 में डालने, पुट इन 1 में अगर मैं डालूं तो ये हो जाएगा 3 माइनस वाई इज इक्वल्स टू -2, तो ये हो जाएगा y, इसको उधर भेजा, इसको इधर लेके आया, तो y इज इक्वल्स टू 5 हो गया। ओके, तो यानी कि फ्रैक्शन क्या है?
व्हाट इज द फ्रैक्शन? फ्रैक्शन इज x अपॉन y माना था हमने, तो वो है हमारा 3 अपॉन में 5। ओके, दिस इज द आंसर। तो आंसर इज गोइंग टू बी 3 अपॉन 5। एलिमिनेशन मेथड से किया। क्वेश्चन नंबर 2 देखो। अब देखो एग्जाम में ऐसा होता है ना कि वहां अगर मेथड ना लिखा हो, ये सवाल दिमाग में आता है कि अगर वहां पे मेथड ही नहीं लिखा कि कौन सा मेथड से करूं तो मैं छोड़ के आ जाऊं। अबे नहीं, किसी भी मेथड से कर दो जो आपको पसंद है। मेरे को पर्सनली पता है एलिमिनेशन मेथड बहुत पसंद है, क्योंकि जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है वहां पे कैलकुलेशंस हार्ड हो जाती है थोड़ी सी, तो दिक्कत हो जाता है। तो एलिमिनेशन मेथड जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, आप उससे कर सकते हो। बाकी आपकी मर्जी, जो प्रैक्टिस आपकी अच्छी उससे करो। किस मेथड से करोगे वो कमेंट करके बताना मेरे को, फिर देखते हैं। 5 years ago नूरी वाज थ्राइस ओल्ड एज सोनू। और 10 साल बाद की बात है कि नूरी वाज ट्वाइस एल्ड एज सोनू। ठीक है, हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू? पता नहीं सोनू लड़का है कि लड़की है, पता नहीं, उससे हमें क्या मतलब, चलो हम तो सवाल करते हैं। तो हम मान लेते हैं ये एक्स ईयर है, वाई ईयर है। तो केस 1 के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो क्या हो रहा है, 5 years ago जो नूरी की जो एज है वो x माइनस 5 होगी, है ना, और जो सोनू की जो एज है वो y माइनस 5 होगी। अब ध्यान से सुनना, नूरी वो थ्राइस ओल्ड एज सोनू। नूरी सोनू का 3 टाइम्स, डर गए क्या? नूरी सोनू का 3 टाइम्स। दिस इज नूरी, दिस इज सोनू, दिस इज 3 टाइम्स। इक्वेशन 1 इससे अभी बनेगी, देखना। x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 3y माइनस में 15। तो ये आ गया हमारा x माइनस 3y इज इक्वल्स टू, इसको इधर लेके आया, इसको इधर लेके गया, तो ये हो गया -10। दिस इज इक्वेशन 1। ओके, इक्वेशन 1 तो आ चुकी है, ये वाली इक्वेशन 1। इसको गोला मार दूं, बॉक्स में डाल दूं। अब 10 साल बाद चलते हैं, चलो टाइम मशीन में 10। अबे ऐसे नहीं, सवाल है ये। तो ये हो गया हमारा x प्लस 10 हो जाएगा। हमारी इसकी एज जो नूरी है उसकी एज x प्लस 10 हो जाएगी, और जो सोनू है उसकी एज क्या हो जाएगी, दैट विल बी y प्लस 10। और इन्होंने बोल रखा है नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड सोनू, सोनू की एज का ट्वाइस। ओके, अब इसको सॉल्व करना, तो ये हो जाएगा x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y प्लस में 20। तो ये हमारा आ गया x माइनस 2y इज इक्वल टू, इसको इधर ला, इसको इधर भेजा तो 10। इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, दो इक्वेशन आ गई। कोई ऐसा जिसके कोफिशिएंट सेम है? हाँ, x का कोफिशिएंट सेम है, तो इक्वेशन 1 में से 2 को माइनस कर दो। अगर इक्वेशन 1 में से 2 को माइनस करूंगा तो x उड़ जाएगा। -3 माइनस माइनस 2y, यानी कि ये हो गया माइनस y हो गया। समझ आ रहा ना इतना? तो -10 माइनस 10, तो ये हो गया -20। तो जो y की वैल्यू वो 20 आ गई है इसका मतलब। और ये कौन है? दिस इज सोनू। सोनू ऐसा दिखता होगा सोनू, अगर लड़की है तो ऐसा। ठीक है, मुझे ना बताओ लड़की है कि लड़का। ठीक है, अब बात करते हैं नूरी की। तो y की वैल्यू 20 आ गई है ना, इसको इक्वेशन नंबर 1 में रख दो। इक्वेशन नंबर 1 में अगर मैं रखूं तो x माइनस 3 मल्टीप्लाई 20 इज इक्वल्स टू -10। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ गया -10, और ये 60 हो जाएगा ना। तो ये 3 दूनी 6, 60 माइनस 60, इसको उधर भेजा तो प्लस 60 हो जाएगा। तो 60 में से अगर 10 गए तो 50। तो यानी कि जो x की वैल्यू दैट इज 50। एंड ये कौन है? नूरी। नूरी छोले भटूरी, नूरी नूरी ऐसे दिख रही होगी, नूरी मोटी इसका मुंह मोटा होगा, शरीर छोटा होगा। थर्ड वाला पार्ट देखो इसका, इसमें क्या करना है कि द सम ऑफ द डिजिट, ध्यान से समझना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में डायरेक्ट आ सकता है। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द 2 डिजिट नंबर, यानी 2 डिजिट नंबर है। अब ऐसा सवाल मैंने करा रखा है, 2 डिजिट नंबर मान लो मैंने बोला एक्स वाई है, तो जो वाई है वो वंस प्लेस पे है, वंस प्लेस पे है, और जो एक्स है वो टेंस प्लेस पे है। तो हमने ऐसा माना कि जो वंस प्लेस पे वो वाई और जो टेंस प्लेस पे वो एक्स है। ओके, तो नंबर क्या होगा बताना जरा। मतलब मैं लिखूंगा कि लेट जो यूनिट डिजिट पे है, यूनिट डिजिट, इसको तो आप लिख सकते हो वर्ड, है ना, यूनिट डिजिट पे वो वाई है, एंड जो टेंस डिजिट है हमारा, टेंस डिजिट, उसको मैंने मान लिया एक्स। ठीक है, ये चीज समझ आई। अब ये एक्स और वाई तो ठीक है, लेकिन नंबर क्या होगा? सो नंबर क्या होगा? व्हाट इज नंबर? नंबर इज, अरे उसका नंबर तो याद है। अबे उसके नंबर की बात नहीं कर रहा मैं कह रहा हूं कि ये एक्स वाई आया ना, तो ये नंबर बताओ मेरे को। तो ये जो है इसको क्या मैं 10x प्लस में y लिख सकता हूं? कैसे लिख सकते हो भाई? पहले समझाया मैंने, ध्यान से सुनना। जिस नंबर पे ये होता है ना उतना लगा, मान लो ये 100th डिजिट पे होता, जैसे एग्जांपल, ध्यान से सुनना, फिर से एग्जांपल दे रहा हूं। मान लो मेरे पास 53 है, तो क्या 53 को मैं 5 मल्टीप्लाई 10 प्लस में 3 नहीं लिख सकता? ये x जैसा मानो इसको,
x मल्टीप्लाई 10, इसको y जैसा मानो प्लस में y, तो हो तो गया 10x प्लस वाई। बस यही चीज तो समझाने की कोशिश कर, इसी एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाता हूँ। देखो 10x प्लस वाई, तो नंबर क्या आ गया 10x प्लस वाई। ओके, यहां तक तो समझ आया। ये क्या रहे, ये कह रहे कि सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द टू डिजिट नंबर, इसके जो डिजिट है, डिजिट कौन कौन से इसके, x और y है ना। जैसे मैं बोलूं 53, एक नंबर है 53, 53, तो उसके डिजिट कौन कौन से, तो आप बोलोगे 5 और 3 है, तो इसके डिजिट कौन से हैं, x और y है। तो उनका जब मैं सम कर रहा हूं ना तो 9 आ रहा है। क्या आ रहा है उसका सम करने पे 9, तो इसका मतलब मैं लिखूंगा x प्लस वाई क्या आ रहा है 9 आ रहा है। इसको इक्वेशन 1 बोल दो, क्योंकि एक्स वाई एक साइड हो गया, नंबर एक साइड हो गया, ठीक है, एक इक्वेशन मिल गई। दूसरा इक्वेशन क्या कह रहा है, ऑल्सो 9 टाइम्स द नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑफ द ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट। जल्दी समझ ही नहीं आया, अरे बहुत आसान है यार। देखो ऑल्सो, धीरे धीरे पढ़ना, 9 टाइम्स दिस नंबर, दिस, इसका 9 टाइम्स, इस नंबर का 9 टाइम्स करो, 10x प्लस में y, इसका हम करेंगे 9 टाइम्स, ठीक है। 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर, 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग, ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग। इसको मैं रिवर्स कर दूं, अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं, आफ्टर रिवर्सिंग, आफ्टर रिवर्सिंग, तो क्या होगा, सोचो जरा सोचो, अब क्या होगा। जैसे इसको अब रिवर्स करो तो 35 होगा, और इसको मैं 3 इंटू 10 प्लस 5, यानी कि x प्लस 10 प्लस सॉरी, यानी कि y इंटू 10 प्लस एक्स, यानी 10y प्लस एक्स लिख सकता हूं ना। समझ आया, रिवर्स पहले भी समझाया ये। अगर नहीं आ रहा तो भाई साहब पहले की चीज भी देखिए, और वैसे बहुत आसान है, इसमें क्या समझना ज्यादा खास। 10x प्लस वाई लिख सकते हैं, रिवर्स कर दे तो 10y प्लस एक्स बोलने लग जाते हैं उसको। तो रिवर्स करने में मैं इसको क्या बोलूंगा, 10y प्लस में x। ओके, तो ये कह रहे हैं ना जो 9 टाइम्स इसका है ना, वो रिवर्स करने में ट्वाइस हो रहा है यानी कि अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं तो ये आ गया 10y प्लस में x, इसका ट्वाइस है, जो इसका जो नंबर है, नंबर जो है उसका 9 टाइम्स इज इक्वल टू है, रिवर्स कर दिया का 2 टाइम्स, रिवर्स कर दिया का 2 टाइम्स, इक्वल कर दो। इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो ये आएगा 90x प्लस 9y इज इक्वल टू 20y प्लस में 2x। ओ भाई ये क्या हो रहा है, कुछ और भी चीज मिस्टेक है, इसमें नंबर ऑफ 10, हाँ ठीक चल रहा है, चलो बढ़िया है। तो ये हमारा हो गया 90x है और ये 2x है, इसको इधर लेके आओ, तो ये हो गया 90x माइनस 2x इज इक्वल्स टू 20y माइनस में 9y। तो ये हमारा आ जाएगा 88x इज इक्वल्स टू 20 में से 9 गए तो 11y, टणंग टणंग, तो ये 8 आ गया, यानी कि y इज इक्वल्स टू 8x आ गया। यानी कि आप इसको ऐसे लिख सकते हो 8x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर 2 बोल सकते हो इस तरह से। अब ध्यान से सुनना, हमें क्या करना है, हमें तो इलिमिनेशन लगाना है। y दिख रहा है, कोफिशिएंट दोनों का सेम है ना, -1 और 1 उसको ध्यान मत दो, मैग्नीट्यूड छोड़ दो, मतलब मैग्नीट्यूड नहीं, मतलब साइन छोड़ दो, पॉजिटिव नेगेटिव क्या उसको छोड़ो। बस ये देखो कि इसमें -1 है, इसमें 1 है, तो उससे क्या, इसको दोनों को ऐड कर दो, दोनों इक्वेशंस को अगर मैं ऐड कर दूं तो x और 8x ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9x। फिर y और इसको ऐड करो तो भाई ये तो उड़ गया, दिस बिकम उड़ तो ये आ गया 9, तो x की वैल्यू क्या आ गई है, x इज इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है, अब ये जो 1 आया ना, इसको किसी भी इक्वेशन में रख दो, मान लो मैंने इसको रखा इसमें, तो 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 9, तो यहां से y की वैल्यू क्या आएगी 8। अच्छा, इन्होंने तो बोला है फाइंड नंबर, नंबर क्या था, नंबर 0011, जब भी मिला तब भी बंद, अरे वो नंबर नहीं, देखो नंबर है हमारा 10x प्लस वाई, तो ये है 10 मल्टीप्लाई 1 प्लस में y यानी 8, तो ये हमारा आ जाएगा 10 प्लस में 8 इज इक्वल्स टू 18, तो 18 इज आंसर, मतलब जो हमारा नंबर है ना वो 18 आया। यही तो हमें फाइंड करने के लिए कहा था कि नंबर बता दो। फोर्थ वाला क्वेश्चन देखो, इसमें इन्होंने बोला है कि मीना जो है वो जाती है बैंक में और वो 2000 रुपए निकालती है, ठीक है। तो सी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50। अच्छा ₹50, मान ले तो ₹50 जो है ना उसके एक्स नोट्स है,
अब ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, ध्यान सुनना, क्योंकि जो फाइंड करने के लिए कहा जाता है उसी को मैं एक्स वाई मान लिखा था, तो फाइंड हाउ मेनी नोट्स इन 50, तो इसको मैंने माना एक्स, एंड 100 के कितने नोट्स है, तो उसको मैंने माना वाई। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, इन्होंने बोल रखा है कि उसको टोटल कितने नोट्स मिले, 50 100 दोनों को मिला करके 25 नोट्स मिले, यानी कि मान लेते हैं एक्स नोट जो है 50 रुपीज के और वाई नोट्स जो है वो 100 रुपीज के, दोनों को मिला करके मुझे टोटल 25 नोट्स मिल रहा है, इक्वेशन 1। ठीक है, फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ द रुपीज 50 एंड 100 सी रिसीव्ड। अब एक और चीज ध्यान से समझना कि जो टोटल रुपीज है वो कितना है 2000, जो एक्स नोट है ना वो 50 वाले मिल रहे हैं और जो वाई नोट है वो 100 वाले मिल रहे हैं, इसका मतलब यानी मैं लिखूंगा जो 50 रुपीज के जो नोट है वो कितने एक्स है, तो 50 मल्टीप्लाई एक्स प्लस में 100 रुपीज के नोट कितने हैं वाई है। उन दोनों को जब मैं ऐड करता हूं तो मेरे पास कितने रुपए, मतलब मीना के पास 2000 रुपए हो गए, तो 2000, इक्वेशन नंबर 2 बोलो। अब इलिमिनेशन मेथड से करना है, तो ये 50 दिख रहा है, क्यों ना हम इसको 50 से मल्टीप्लाई कर दे, उससे क्या होगा एक्स वाला टर्म जो है वो 50 हो जाएगा। तो अगर मैं इसको 50 से मल्टीप्लाई करूं तो ये मेरा हो जाएगा 50x प्लस में 50y, इसको मल्टीप्लाई करो तो 25 पंजे 125 और फिर 0 एक्स्ट्रा आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 3 बोलो इसको। अब क्या करना है, ये जो 1 है 2 वाला 2 और 3, हाँ इसको माइनस कर दो 2 में से 3 को, तो ये गया, ये 100 में से 50 गया तो 50y आ गया, इज इक्वल टू 2000 में से 1250 गए तो कितना आएगा, ये आएगा 750, है ना, सही कर रहा हूँ 750, जीरो से जीरो कैंसिल, y की वैल्यू क्या आएगी, y इज इक्वल टू, ये डिवाइड हो सकता है 5 एकम 5, 5 से 5 पचम 25, हाँ 15 टाइम्स, तो y इज इक्वल टू 15 आ गया। यानी कि ध्यान से सुनना, जो 100 रुपीज के जो नोट्स है ना वो मेरे पास टोटल 15 है, 15 नोट्स है 100 रुपीज के, y की वैल्यू आ गई। अब इसको पुट कर दो इस इक्वेशन में, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x प्लस 50 इज इक्वल टू 25, तो ये 10 आ जाएगा, x इज इक्वल टू 10 आ जाएगा। यानी कि जो 50 रुपीज के जो नोट्स है, एक लाइन लिखेंगे लास्ट में, हेंस रुपीज 50 नोट्स इज इक्वल टू 10 एंड रुपीज 100 नोट्स इज इक्वल टू 15। 15 नोट्स मेरे पास 100 रुपीज के और जो 10 नोट्स है वो मेरे पास 50 वाले हैं। लास्ट वाली वर्ड प्रॉब्लम देखो, जिसमें बोला कि दो मतलब हीरोइन है हीरोइन यानी दोस्त है, सरिता है एक, और एक का नाम सुशी, शशि शशि पता नहीं क्या नाम है, सुशी शशि बोल देते हैं इसको, सुशी अजीब सा लग रहा है, तो सरिता और शशि इसका नाम है। तो होता क्या है, लेंडिंग लाइब्रेरी से फिक्स चार्ज द फर्स्ट 3 डेज। अच्छा, अगर उसको 3 दिन तक के लिए यूज करोगे ना लाइब्रेरी को, तो भाई साहब वहां पे ना फ्री फिक्स चार्ज है उसका, फिक्स कोई चार्ज होगा, फिक्स होगा, मान लो 100 रुपए फिक्स है। अगर 3 दिन से ज्यादा कर लिया ना एक दिन भी, तो फिर उसके बाद एक्स्ट्रा चार्ज लगने लगेंगे। यानी ध्यान से समझना, अब हुआ क्या है कि इन्होंने क्या करा, सरिता ने क्या करा, 27 रुपए पे करा, उसने 27 रुपए दिए लाइब्रेरी वालों को फॉर अ बुक कैप्ट फॉर द 7 डेज, 7 दिन तक बुक को रखने के लिए। अच्छा, 7 दिन तक रखने के लिए इन द सेंस समझ रहे हो, देखो सरिता की बात ध्यान समझना, सरिता की बात, सरिता कह रही है, सरिता कह रही है उसने 7 डेज तक उसने बुक को रखा है। अच्छा, इसमें जो 7 डेज है उसमें 3 डेज जो होगा वो तो फिक्स चार्ज होगा, प्लस में बच गया कितने दिन, 4, तो जो 4 दिन है ना एक्स्ट्रा उसको पैसे देने पड़े होंगे। तो फिक्स चार्ज उसने कितने दिन दिया, 3 दिन दिया। मान लेते हैं जो फिक्स चार्ज है वो x रुपीज है, एंड जो ईच डे हर एक दिन का जो एक्स्ट्रा वाला चार्ज लग रहा है वो लग रहा है y, दैट इज y, ऐसा मान लिया। तो फिक्स चार्ज देखो 3 दिन अगर है तो ये 3 दिन का चार्ज क्या है, ये x रुपीज है, समझ आया भाई। 3 दिन अगर मैं उसको रख रहा हूं तो फिक्स चार्ज ले रहे हैं, मान लो 100 रुपए लिया है, बट अगर एक भी दिन एक्स्ट्रा जा रहा हूं, अगर एक दिन एक्स्ट्रा जा रहा हूं तो y रुपीज ले रहे हैं, 2 दिन एक्स्ट्रा जा रहा हूं तो 2y ले रहे हैं, 3 दिन जा रहा हूं तो 3y, और 4 दिन जा रहा हूं, अगर सरिता 4 दिन गई है तो उससे 4y लिया जाएगा, 4y रुपीज लिए जाएंगे। और टोटल उसने बोला कि मैंने ना टोटल 27 रुपए खर्च कर दिए, तो इक्वेशन 1 है। इक्वेशन कैसा है समझ आया, मतलब 7 दिन को हमने 3 और 4 में डिवाइड कर दिया, फिर हमने देखा जो 3 दिन वाला वो तो फिक्स चार्ज है, तो कि x रुपीज है वो तो चेंज नहीं होना, वो तो फिक्स है ना। बट 4 दिन जो हर एक दिन पे ऐड होता जा रहा है, एक दिन का y रुपीज है तो 4 दिन का 4y होगा। उन दोनों को जब मैं ऐड कर रहा हूं तो सरिता कह रही कि 27 रुपए दिया उसने। अब बात करते हैं शशि की, तो शशि जो है उसकी अगर हम बात करें तो उसने क्या करा है, 3 डेज नहीं सी केप्ट फॉर द 5 डेज, उसने 5 डेज तक रखा है। अगर उसने 5 डेज तक रखा है बुक को, तो ये क्या 3 + 2 के फॉर्म में हो गया। अच्छा, 3 वाला तो फिक्स चार्ज है ना x, और ये वाला
2y है इज इक्वल्स टू 21 रुपीज पेड करा है। तो अब ये दोनों इक्वेशन आ चुकी है, एक इक्वेशन ये रही और एक इक्वेशन ये रही। इक्वेशन नंबर 1 में से 2 को माइनस कर दो, इलिमिनेशन मेथड सबसे बढ़िया। तो अगर आपने करा इक्वेशन 1 में से 2 को माइनस करा तो x का टर्म उड़ जाएगा, ठीक है। 4y में से 2y अगर गया तो क्या मेरे पास 2y बचेगा। 27 में से 21 गए तो क्या मेरे पास 6 बचेगा। तो y की वैल्यू क्या आ रही है, 3 आ रही है। ओ भाई इसका मतलब ना ₹3 ले रहे हैं उससे। एक दिन का चार्ज अगर एक दिन यूज करोगे तो 3 रुपए बढ़ते जा रहे हैं, एक दिन की या एक्स्ट्रा वाला, फिक्स की बात नहीं कर रहा। तो 3 रुपए, जैसे एक दिन यूज करोगे तो 3, 2 दिन करोगे तो 6, 3 के टेबल में बढ़ता जाएगा वो, हर एक दिन का 3 है। y की वैल्यू 3 आ गया ना, इसको इक्वेशन नंबर 1 में रख दो। तो अगर इसको 1 में रखोगे तो x प्लस 4 तिया 12 इज इक्वल टू 27। तो x की वैल्यू जो है 27 माइनस 12 15 आ जाएगी। तो 15 रुपीज, यानी कि जो फिक्स चार्ज है ना वो 15 रुपीज है। 15 रुपए अगर फिक्स रह रहे हो ना, मतलब वहां पे फिक्स लाइब्रेरी में चीज बुक कर रख रहे हो तो 15 रुपीज चार्ज लग रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे एक दिन एक्स्ट्रा बढ़ाए जा रहे हो तो वो 3 रुपए अपनी तरफ से बढ़ाया जा रहा है, कह रहा 3 रुपए निकालो एक दिन का, चलो निकालो, फिक्स चार्ज खत्म हो गया। डेमो होता नहीं, जैसे ट्यूशन जाते हैं पढ़ने के लिए तो फ्री होता है 3 दिन ट्रायल, उसके बाद अगर एक दिन एक्स्ट्रा पढ़ लिया तो भाई साहब फीस निकाल चल है। तो वैसे ही बट यहाँ पे तो हमें फीस ही नहीं देनी पड़ती है ना भाई। मैं आपके लिए इसीलिए आया हूँ 1 अप्रैल से, इसीलिए आपके साथ लगा हुआ हूँ क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि आपकी ट्यूशन की फीस बचे। एंड ट्यूशन की ही नहीं, जो ये ऑनलाइन बैच खरीदते रहते हो ना फालतू के, उससे कुछ ज्यादा फायदा बेनिफिट्स होता नहीं है, ठीक है। बहुत कम लोग होता है, ऐसा नहीं कि सबको होता है, ज्यादातर लोग पता है क्या करते हैं। उनकी कहानी क्या है देखो सुनो। अप्रैल में जब वो एग्जाम जैसे खत्म होता है वो एक बैच लॉन्च करते हैं। वो जो बैच लॉन्च करते हैं ना वो इस टाइम पे करते हैं तब जब आपका नया क्लास शुरू भी नहीं हुआ होता है, मतलब 10th क्लास अभी शुरू भी नहीं हुई है, आपने सिलेबस देखा तक नहीं है और आप 9th में उस बंदे से अट्रैक्टिव हो गए थे, अट्रैक्ट हो गए थे कि हाँ हाँ बंदा बड़ा मस्त है यार, इससे तो 10th में पढ़ूंगा मैं तो। 9th में इसने मेरी लास्ट में बहुत मेहनत करी, तगड़ी मेहनत करी, बंदा रात रात में पढ़ाया मेरे को, 2-4 घंटे 8-8 10-10 घंटे पढ़ाया इसने मेरे को, बताया मैराथन लेता था ये, 10-10 घंटे पढ़ाता था मेरे को ये तो 10th में भी अच्छे से पढ़ाएगा तो इसका बैच खरीद लेता हूँ। बंदा अभी तक 10th में गया नहीं है, अप्रैल में अभी तक उसका एडमिशन नहीं हुआ, मार्च में अभी उसका बैच चल रहा है और वो ऐसे बोलते हैं लिमिटेड ऑफर है, जल्दी से फटाफट ले लो, अगर नहीं लोगे तो फिर बाद में नहीं ले पाओगे, ये कूपन कोड है हमारा, ये कर लो। ये बहुत सारे लोग ना अभी कमेंट करके आएंगे और बोलेंगे कि आप क्या कह रहे हो, वीडियो में समझ नहीं आ रहा है, ये सब फालतू की चीजें, आप क्या कर रहे हो बताओ। अरे भाई आप देख लो खुद चैनल पे जाके क्या कर रहा हूँ, पता चल जाएगा। तो बैच की एक्साइटमेंट होती है, बैच खरीद लिया, अब बैच रखा हुआ है अपने पास, ठीक है। उसमें बोला है कि बैच में क्लासेस स्टार्ट होगी 1 अप्रैल से और खरीद लो पहले ही। 1 अप्रैल से क्लासेस स्टार्ट है और अब हम खरीद चुके हैं, फंस चुके हैं। और स्कूल में गए, देखा सिलेबस इतना तगड़ा है भाई साहब, बट स्कूल वाले भी अच्छा पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं कि स्कूल वाले अच्छा नहीं पढ़ाते। चलो मान ले स्कूल वाले अच्छा नहीं पढ़ाते, ट्यूशन वाले पढ़ाते हैं, ट्यूशन वाले भी नहीं पढ़ाते। चलो यूट्यूब पे इतने सारे चैनल है फ्री में पढ़ा रहे हैं भाई, कितने सारे एजुकेटर है आजकल, तो लोगों के इतने सारे वीडियोस डले हुए हैं, सब कुछ डला हुआ है, सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहे हैं, इतनी सब कुछ मेहनत कर रहे हैं, सब कुछ आपके लिए। लेकिन वो आपको लिमिटेड ऑफर का झांसा दे करके कहते हैं कि ओ भाई बैच ले ले, बैच लेगा ना तभी तेरे 10th में अच्छे नंबर आएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। ऐसे ऐसे बच्चे को मैंने देखा है जो बैच नहीं ले रखे होते तब भी 95% लेकर के आते हैं। वो क्या करते हैं, उनके बैच का एक बच्चा अगर लेकर के आ गया 95% से ऊपर तो उसको वो इंटरपुलेट कर देते हैं। इंटरपुलेट यानी बढ़ा चढ़ा करके दिखाना कि भाई साहब ये है वो है पता नहीं क्या क्या है, तो तुम ना बैच ले लो। एंड उसके बाद अप्रैल में एक्साइटमेंट होती है, अप्रैल में फिर हम बोलते हैं ओ भाई एक दिन का लेक्चर छोड़ देते, क्या हो जाता है, 2 दिन का छोड़ दिया क्या होगा, अरे बैकलॉग कवर कर लूंगा, ठीक है। आगे बढ़ते जाते हैं, उसके बाद फिर बुखार आ गया, फिर कोई बीमारी आ गई, भगवान न करे ऐसा, बट कुछ हो गया तो उसके बाद सारा बैकलॉग गया। अब बीमारी में क्या करोगे, पढ़ाई करोगे, शरीर का ध्यान रखोगे ना। तो अब वो भी गया काम से, सारा का सारा बैकलॉग हो गया। अप्रैल मई जून तक हाफ ईयरली तक आते आते बंदे की हालत खराब हो जाती है। वो क्या करते हैं, अलग अलग यूट्यूब पे चैनल ढूंढ रहे होते हैं। अबे तेरे को यूट्यूब चैनल ही ढूंढना था अगर एंड में जाकर के, तो क्यों तूने बैच लिया था। सिंपल सी बात है ना। तुम्हें क्या करना है, पढ़ाई पे ध्यान देना, अच्छे से पढ़ना है भाई, ठीक है। मैं जो भी बात कह रहा हूँ ध्यान से सुनना। रियलिटी यही है कि अप्रैल में एक्साइटमेंट रहता है बैच खरीदने का, बैच आराम से क्लासेस शुरू हो जाती है, हम खुश हो जाते हैं, लाइव क्लासेस ज्वाइन कर ली, ये सब चीजें। बट एंड तक आते आते एंड में वही आएंगे और झांसा देंगे, बोलेंगे बेटा बैकलॉग है, बैकलॉग कवर करेंगे हम आपका, बैकलॉग कवर करेंगे। फिर 10th में ऐसे ही मतलब चले जाते हैं पूरी क्लास, और 10th में आने के बाद फिर आप क्या करते हो, उसका 2.0 बैच ले लेते हो। अब आप क्या करते हो, देखते हो हाफ ईयरली में इतने बेकार मार्क्स आए मेरे,
तो वो क्या करते हैं बड़े झांसे में 2.0, ये हमारा 2.0 बैच लॉन्च कर दिया, ये हमने अंतिम बैच 2.0 लॉन्च कर दिया, ये हमने पतंग बैच 2.0 लॉन्च कर दिया। अलग अलग बैच लॉन्च कर देंगे और बोलेंगे भाई साहब आ जाओ अब पढ़ाई करेंगे, तगड़ी वाली पढ़ाई करेंगे। भाई शुरू से क्या कर रहा था तू, कोई बात नहीं, तू सोया हुआ था ना, जगाने आ गया तेरा मास्टर, जगाने आ गया तेरा भैया, चलो ठीक है अच्छे से पढ़ाई करो। भाई देखो मैं किसी को भी ट्रोल नहीं कर रहा कि आप सोच रहे हो किसी को रोस्ट कर रहे हैं, ट्रोल कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। एंड दिस चैप्टर इज गोइंग टू फिनिश, पूरा चैप्टर खत्म हो चुका है। एंड अगर आप शुरू से देखो तो 1 अप्रैल से मैं पढ़ाता आ रहा हूँ सब कुछ, लेकिन मैं लाइव आकर के आपके डाउट्स को भी सॉल्व करता हूँ। क्योंकि यार देखो इंपॉर्टेंट ये है ना कि आप खुद प्रैक्टिस करो और आपको एग्जैक्टली पता है कि लाइव में क्या होता है ना। सच बताना लाइव में क्या होता है, यू नो एवरीथिंग अराउंड दिस। तो अच्छा ये चैप्टर खत्म हो गया, अब आपको करना है क्या, प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की, जो भी डीपीपी में देता हूँ उसको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। एंड अगर आप बोलोगे तो मैं एक और लेक्चर ले लूंगा इसका, जिसमें मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराऊंगा। तो नीचे एक बार वोट कर देना, कमेंट कर देना, कोई एक बंदा कमेंट कर देना और लोग उस पर जाकर के वोट करना, तो लाइक्स कर सकते हो। तो कमेंट क्या करना है आपको, कमेंट ये करना है कि आपको इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए एक और लेक्चर चाहिए। अगर चाहिए तो लिख दो पीवाईक्यू लेक्चर, ऐसे लिख देना नीचे, पीवाईक्यू लेक्चर लिख दोगे तो मैं समझ जाऊंगा। एंड वोट कर सकते हो आप उसमें जाकर के। ओके थैंक यू वेरी मच। अब आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है, आपका हाफ ईयरली एग्जाम भी एकदम पास में आ चुका है। हो सकता है अभी आप वीडियो देख रहे हो तो क्या पता हाफ ईयरली आपका चल रहा हो, है ना। तो पढ़ाई अच्छे से करनी है और जिंदगी में मतलब कुछ बड़ा करना है, तो आगे बढ़ना है। और जब तक अगर आपको इस चैप्टर के बाकी के एपिसोड देखने हैं तो इस वाले प्लेस पे क्लिक कर लो, और अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखना है तो इस वाले प्लेस पे क्लिक कर लो। जब आप इन वाले प्लेस पे क्लिक करोगे तो मैं आपको वही मिलूंगा चीजों को एक्सप्लेन करते हुए एंड रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाते हुए।